मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बजे हुए हैं 7 और डेट है आज 6 फरवरी। डे है संडे। और अभी सबसे पहले आप सभी कहेंगे कि किचन में ही आपकी ड्यूटी होती है। ऑफ कोर्स जी। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। एक चाय सबकी हो चुकी थी 5 बजे, क्योंकि आज कुछ काम है, हर कोई कहीं ना कहीं चाय का। चाय बनाते हैं, उसके बाद सभी को उठाएंगे, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरा डेली रूटीन होता है वो। और बच्चों के स्कूल, जो मेरे बेटे के और मेरी बहन के स्कूल नहीं ओपन हुए थे, वो कल से मंडे से ओपन हो गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन उन सबको हमें हैंडल जरूर करना है। तो चाय बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आटा दीदी ने लगा दिया है, तो आटा पहले चाय पियेंगे, फिर खाना बनाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, फिर नहाना धोना जो भी आपके साथ होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। दीदी अपने काम में लगी हुई है, वो आ जाएगी। मेरी ननद की शादी है, तो वहाँ पर भात नोतने के लिए जाते हैं। हरियाणा में भात नोतने की रस्म होती है, तो ये वहाँ पर जाएगी मौसी के साथ। और हम भी जाएंगे वैसे, मतलब जहाँ तक होता है जैसे घर तक, तो कि वहाँ पर जाएंगी तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। 9:30 बजे यहाँ से इन्हें निकलना है। और मेरे हस्बैंड जाएंगे कार्ड वगैरह, इनविटेशन जो होते हैं रिश्तेदारों में जो बांटते हैं वो देने के लिए। तो बस आज का दिन ऐसे ही रहेगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरी बेटी भी जा रही है, दोनों है, बेटी भी जा रही है मतलब मम्मी के साथ, अपने के साथ। तो चलते हैं चाय। तो गाइज, यहाँ पर जो मौसम हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुला हुआ था। आज बिल्कुल धुंध वगैरह कोहरा वगैरह नहीं था। और दीदी लग गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। मशीन काफ़ी पहले लगा दी थी, क्योंकि कल जाएगी स्कूल, तो फिर मंडे को मशीन नहीं लग पाएगी। अभी ऐसे ही रहेगा, मशीन लगने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे को वेट नहीं बता रखा। अगर बड़ी नाले लगवा लूँगी तो फिर मैं ही कपड़े धो लूँगी, क्योंकि बाथरूम में मशीन नहीं है, बाहर है, और सारा पानी यहाँ से लेकर फिर मतलब कपड़े वगैरह निचोड़ने पड़ते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो दीदी साथ साथ पानी आ रहा था, कपड़े निचोड़ रही थी, क्योंकि जाने वाला ही है पानी, 10 मिनट बचे हुए हैं पानी जाने में। तो उसने ज़्यादातर कपड़े धो लिए थे। बच्चे भी उठ चुके थे, अभी बच्चे वगैरह को नहलाएंगे। और कपड़े यहीं पर निचोड़ रही थी, क्योंकि टाइल्स वगैरह धोनी है। पशुओं को नहलाएंगे जिया जी, और मेरे हस्बैंड वगैरह सो रहे हैं, दोनों ही सो रहे हैं। अभी उनको चाय वगैरह दूँगी, उसके बाद उठेंगे। तो मैंने बाहर का आपको नज़ारा दिखा दिया है। उसके बाद मेरी चाय में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। तो चलते हैं, आपको मैं अपनी चाय दिखाती हूँ। चाय काफ़ी कड़क वाली बनाई है, तो यहाँ पर चाय देख सकते हैं। तो मेरी चाय अच्छे से काफ़ी उबाल ले चुकी थी, और मैंने ज़्यादा चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि छोटे भगोने में ही काफ़ी बन जाती है। और दीदी ने आटा भी लगा दिया था, क्योंकि खाना जल्दी बनाना है। सभी 9 साढ़े 9 बजे निकल जाएंगे, तो मैं बना लेती हूँ खाना। और ये रात का साग बचा हुआ था जो हमने बनाया था, तो अभी सब्ज़ी नहीं बनाई। मिर्च भी है, तो फिर सब्ज़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी बनाते हैं तब भी रखी रहती है, इसी वजह से फिर मैंने नहीं बनाई। और चाय अच्छे से उबल चुकी है, इसे फटाफट से छानते हैं और उनको देकर आती हूँ। उसके बाद फिर अपना खाना वगैरह की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय छान रही हूँ, और चाय हमेशा कटोरी में या इसलिए छानती हूँ क्योंकि मैं और दीदी हैं कटोरी में ही चाय पीते हैं। वो तो फिर भी कप में ले लेते, लेकिन मैं कभी भी कप में चाय नहीं पीती। और ये 3 कप हैं, पापा जी का, मेरे हस्बैंड का और जिया जी का, और दीदी के लिए भी डालूँगी। छोटे से भगोने में काफ़ी सारी चाय बन गई थी और बच भी गई थी। तो बस चाय पीते हैं, और आपको मैं अंदर दिखाती हूँ फिर एक बार। तो हमारी चाय वगैरह हो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड अभी तक सो रहे ही हैं। और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ पापा जी के, क्योंकि पापा जी भी जाएंगे भात नोतने के लिए। अभी मम्मी नहीं है, तो पापा की ड्यूटी रहती है। अदरवाइज मतलब मेरी मौसी है, रियल है मौसी, तो दोनों का ससुराल डेफिनेटली सेम है, तो चाचा जी और पापा जी ही जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो ये कपड़े प्रेस करके ही रखे हुए थे, लेकिन क्या होता है कि तह लगे हुए होते हैं, तो थोड़ी सी सिलवटें पड़ जाती हैं। और अचानक से क्या हुआ, प्रेस इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, हमारी प्रेस इतनी ज़्यादा, वैसे ऑटोमेटिक है फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर कर रखी थी। और अचानक से एक बार ध्यान आया, पैंट जल जाती, बिल्कुल 2 बार पहनी हुई पैंट थी। और मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आ रही है, लेकिन कभी इधर करवटें चाय पीकर दोबारा सो गए हैं, क्योंकि संडे होता है, संडे को लेट तक सोए नहीं बस, क्योंकि 6 डे ऑफिस जाना, फिर एक दिन की ही छुट्टी मिलती है। छुट्टी तो क्या, आज भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। इनको संडे बहुत कम होता है, कभी कहीं ड्यूटी रहती है। महीने में एक ही संडे होता होगा जिस दिन ये घर रहते होंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं इनका मतलब जाते ही रहते हैं। तो बस प्रेस को मैंने फिर कम किया, बिल्कुल कॉटन के ऊपर करके फिर प्रेस की। अदरवाइज आज बुरसट जो थी
वो जलते जलते बच गई थी। तो बस मेरी प्रेस तो हो चुकी है। उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था वो 7:30 बजे के करीबन का हो रहा था। अभी खाना बना लूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह करेंगे, फिर हमें भी जाना है वहाँ पर। तो चलते हैं फटाफट से खाना बनाते हैं। सबकी चाय वगैरह हो चुकी थी, बर्तन वगैरह मतलब रख दिए थे मैंने टब के अंदर डालकर, क्योंकि सारे बर्तन एक बार ही वॉश करूँगी। तो जिसकी वजह से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे को भूख नहीं है, बच्चे संडे को वैसे भी लेट खाना खाते हैं, सुबह सुबह कुछ ना कुछ ऐसा ही अडंग बडंग खा लेते हैं, तो उनको भूख नहीं लगती है। लेकिन मैं कह रही थी कि बर्तन वॉश हो जाएंगे, सभी गरम गरम खा लो, लेकिन कोई नहीं खा रहा था। जिनको जाना था वो अपने काम में लगे हुए थे, और मैंने भी अपना काम निपटाने के लिए बस फटाफट से बना देती हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, सब्ज़ी बनानी नहीं थी क्योंकि रात की बची हुई थी। तो बस हरी मिर्च, दही, लस्सी, सब्जी सब ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रोटियां बना दी थी, और गरम थी, हॉटकेस में रख देते हैं तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। आज इतनी ज़्यादा ठंड थी भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मतलब रोटियां इतनी जल्दी ठंडी हो जाए। वैसे मैं क्या करती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पर बनाती हूँ, उसके बाद जब भी कोई खाता है उसी टाइम पर खाना बनाती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी इसी वजह से बना दिया, क्योंकि दीदी भी कहीं जा रही थी तो काम समेटना था। उसके बाद किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी, दीदी ने अपना पोछा वगैरह लगाएगी, अभी फिर वो नहाएगी, फिर जाएगी। 9 साढ़े 9 बजे के करीबन का टाइम दे रखा है, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही बस ये खाना वगैरह बन चुका है, तो मैं तो खा लेती हूँ गरम गरम। उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस, जो टाइम हो रहा है वो अब 7:15 बजे का हो चुका है, और मैंने सारा खाना बना दिया है। अभी खाएंगे, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी, फिर नहाना धोना होगा। और ये देखो, ये नहीं नहाई है, तीनों बच्चे नहा चुके हैं, दीदी अपने काम में लगी हुई है। 9:30 बजे जाएंगे भात नोतने के लिए, तो ये अभी रेडी हो रहे हैं। हम बाद में नहा लेंगे, क्योंकि इन्हें जाना है, वो नहा रहे हैं। और उसके बाद अभी मैं बर्तन वॉश करूँगी, खाना खा लेंगे, एक बार ही सारे बर्तन वॉश कर दूँगी। और ये रो रही है दूध पीने के लिए, तो मैं इसको दूध पिला देती हूँ। वैसे इसने खाना खा लिया है, पेट भरा हुआ है, लेकिन इसकी आदत खराब हो चुकी है। पिक्कू 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 पिक्कू, है ना। टाइम तो वैसे 8:45 का ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन खा लेती है। इसके बाद बर्तन वॉश हो जाएंगे, क्योंकि अभी नहाने का टाइम तो मतलब पानी गर्म हो रहा है सबका, साथ साथ हस्बैंड नहा रहे हैं। उसके बाद मेरे बर्तन वॉश करूँगी, फिर देखूँगी, नहाऊँगी। तो यहाँ पर मैं खाना लेकर आ गई थी, रात का बचा हुआ खाटे का साग था, लस्सी है, हरी मिर्ची है और रोटियां हैं। तो ये है मेरा सिंपल सा खाना। तो खाते हैं, क्योंकि गांव में लस्सी और हरी मिर्ची का स्वाद अलग होता है। मुझे दही अच्छा नहीं लगता, तो मैं दही नहीं लेकर आई। तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप भी खा लो, सबसे पहले आपका हक होता है खाना खाने का। तो ये है लस्सी, ये खट्टे का साग मैं गरम करके लेके आई थी, और टेस्टी इतना बन रहा था। ज़्यादातर हरियाणा और राजस्थान में ही बनता है ये साग। हरा साग होता है उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें हरा कम मिलाया जाता है, और इसमें लस्सी वगैरह डालकर बनाया जाता है। जैसे कढ़ी बनती है पालक की, उसी तरह से बनता है, लेकिन इसमें हम हल्दी नहीं डालते, जिसकी वजह से इसका कलर येलो नहीं है। और ये हरी मिर्ची है जो हमने डाली थी। हरी मिर्ची का अचार काफ़ी बार डाल लिया है, और ख़त्म हो जाता है जल्दी ही। तो हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब। अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 बजे के करीबन का हो रहा है, और मैंने वहाँ से आई, भात नोतने के लिए गए थे, तो वहाँ हम 10 सवा 10 बजे के करीबन गए थे। फिर वहाँ पर गीत वगैरह थोड़ा सा गाया था, उसके बाद वो चले गए। और फिर मैं आके मैंने बर्तन वॉश किए, किचन को क्लीन किया, और अभी मैं फ़िलहाल नहाई हूँ। बिना नहाई गई थी वहाँ पर, तो क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, सभी अपनी अपनी। मेरे हस्बैंड इनविटेशन के लिए गए हैं, और दीदी गई है साथ में, और मेरी बेटी भी गई थी। लेकिन अचानक से जैसे ये मतलब गाड़ी में बैठी और इसको वोमिटिंग आ गई थी, इसको ठंड लगी हुई है, तो जिसकी वजह से ये वापस छोड़ दिया यहीं पर। अभी इसको मैंने दवाई वगैरह दी है, तो थोड़ा सा ठीक है। और ये मेरा बेटा है, ये आराम से खेलने में लगा हुआ है। और जो बहन की बेटी थी वो भी नहीं गई, वो है वहीं पर शादी वाले घर, वहीं पर बैठी हुई है वो। तो बस ये सॉक्स नहीं पहनती, हमारा काम वाम हो चुका है। अच्छा, तू पहनता है? हाँ। सच्ची? हाँ, दिखा दूंगा। हार्दिका सॉक्स नहीं पहनती? पहनती
झूठ बोलती? दिखाना, दिखा दो। बोलना। देखो पहन रखी है मैंने, झूठ बोलते हो। हार्दिका बोल दे मैं क्यूटी हूँ। क्यूटी हूँ? कुत्ती नहीं, क्यूटी हूँ। तो दोस्तों ये जो टाइम हो रहा था 12:30 बजे के करीबन का हो रहा था। कपड़े बाहर पर ही थे, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और बाहर आपको दादाजी बैठे दिख रहेंगे क्योंकि दादाजी अभी नहाए हैं। जी आज नहलाकर धूप में बैठा दिया था इनको ताकि थोड़ी देर धूप में बैठे रहे, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। बाहर बैठे रहते हैं, बाहर भी ज़्यादा हवा थी तो यहीं पर बैठा दिया था। थोड़ी देर बैठे रहेंगे, बाद में फिर अंदर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे क्योंकि फिर सो जाते हैं। मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, इतना मतलब उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही है इनकी। तो बैठे हुए थे, थोड़ी देर में चाय बना कर दे दूँगी उनको। हम खा रहे थे यहाँ पर सेब, मेरी बेटी सेब के लिए ज़िद कर रही थी तो ये उठा कर लेकर आ गई, तो मैं इसको दे देती हूँ सेब। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 3:30 बजे का हो रहा है और मेरी बेटी अभी सोई है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी सो गई है और मेरे को नींद नहीं आई, मैं काफ़ी देर से लेट रही थी लेकिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। और बेटा अब टीवी देखने लग गया, बोर हो गया खेलते खेलते। आप देख सकते हैं सारे ब्लॉग्स वगैरह इधर उधर फेंक गया। तो चाय तो हमने पी ली थी 1:30 बजे के करीबन, अभी थोड़ा लेट बनाऊँगी। साढ़े 3 हो रुको अपने आप तो टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होता जब अकेले आप घर पर रहते हैं, क्योंकि बहन की बेटी है वो भी वहीं पर है मौसी जी के घर पर। तो मैं यहाँ पर बर्तन लगा देती हूँ क्योंकि सुबह मैंने बर्तन नहीं लगाए थे वो उसकी, फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए बढ़ गई थी। और फिर मेरी बेटी नहीं रुकती है बिल्कुल भी, और उसकी आज तबीयत ख़राब थी। थोड़ी देर वो सो रही है अभी, तो मैंने सोचा चलो वो सो रही है तो बर्तन वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। कुछ काम नहीं होता तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिन लगता है। बर्तन वॉश करने होते हैं, झाड़ू, सब्जी, खाना वगैरह यही बनाना होता है मुझे, झाड़ू नहीं निकालते अभी। तो जिया जी ने पशुओं को चारा डाल दिया था, उसके बाद मैं ये बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ और बना लेती हूँ चाय। टाइम हो रहा था 3:30 बजे का और अभी तक वो नहीं आए थे। पापा जी आ जाएंगे उसके बाद मैं मेरी बेटी को डॉक्टर के भेजूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको फीवर आ गया है अचानक से। दवाई दी थी उस टाइम पर ही बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर अचानक से इसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर आ गया है। तो मैंने बर्तन स्टैंड पर लगा दिए हैं और उसके बाद मेरे को थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। क्या होता है कि इवनिंग के टाइम में चुटर पुटर सी भूख लग जाती है, तो अभी कुछ बनाने का मूड इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चे थे नहीं, तो अकेले बनाकर खाने में मज़ा नहीं आता, पूरा फैमिली होता है तभी मज़े आते हैं। तो एक बार तो सोच रही थी थोड़े से पोहे बना लूँ, लेकिन फिर पोहे नहीं बनाया। मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा रोटियां रखी हुई थी, सभी ने थोड़ी थोड़ी खाई थी और मेरा पेट देख सकते हैं कितना, मतलब मैं सोच रही थी मेरे को भूख ज़्यादा लगती है। यूँ नहीं, सुबह 3 रोटियां खाई थी। अभी वैसे इवनिंग का टाइम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो बैठे बैठे भी ज़्यादा भूख लगती है, काम भी लगे रहते हैं जब इतना पता नहीं चलता। तो बस अभी मैं 2 रोटियां हरी मिर्च के साथ खा लेती हूँ, दही वगैरह इस टाइम पर नहीं लूँगी। और भाई क्या करें, भूख लगती है तो खाना भी पड़ता है। और इस जब तक मैं रोटियां डाल रही थी उसी टाइम पर मेरी बेटी भी उठ चुकी है। डॉक्टर के लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि दवाइयाँ दे दी है। दवाई दी थी तब थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ था, ये मतलब डांस वगैरह भी किया। मतलब इनको ऐसा ही होता है, थोड़ी देर जैसे ही इनके अंदर दवाई जाती है टॉनिक का काम करते हैं, तुरंत असर हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर सोई थी और अब इतना तेज़ फीवर हो रहा है, इतना तेज़ फीवर हो रहा है, इसको बिल्कुल लाल हो रही है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल गर्म। तो अब इसको दवाई दिला के लेके आएंगे। इसको लेकर बैठी हुई हूँ, बिल्कुल तप रही है। बच्चे जब बीमार हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किस जाओगी, कहाँ जाएगी? क्या हो गया? बुखार हो रहा है? मर गई? नहीं मरी है अभी तो, बुखार तो आ रहा है, तो मरी तो नहीं है अभी। सो रही है? कहाँ दर्द हो रहा है बता, दर्द कहाँ हो रहा है तेरे? सिर में दर्द हो रहा है? दवाई ले ले। लगी? हाँ गेट ने तो मारा। अभी कहाँ दर्द हो रहा है ये बता मुझे। कहाँ पर? यहाँ पर?
सर दर्द हो रहा है? तो खाट के दवाई पी ले ना। खांसी आ रही है? रुक, मम्मी तेरा खाता चाय बना रही है। चाय पिएगी? चाय पी ले। नहीं। अच्छा बिस्किट खा ले। अच्छा लगेगा ना। अरे बिस्किट भी ना रखा तो मैंने दवाई पीनी है। दवाई पीने दे दूं? हाँ। चल। मैं बाहर तो गाइज बस मैं इसको अब दवाई दे देती हूँ और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरी बेटी की एक हैबिट बहुत अच्छी है, ये आराम से दवाई ले लेती है। अदरवाइज़ बच्चों को दवाई देना बहुत ज़्यादा महाभारत हो जाता है। हमारे सारे बच्चे ही दवाई बड़े खुश होकर ले लेते हैं, इंजेक्शन भी लगा लेते हैं। डॉक्टर भी बोलता है ऐसा बच्चा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।